गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th मैथ का आज पेपर था। आप लोग देख के तो आ चुके होंगे, पर क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को अभी तक मिलाए हैं? नहीं मिलाए हैं तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ। स्टैंडर्ड मैथ के चाहे सेट ए का हो, चाहे सेट बी, चाहे सेट सी, चाहे सेट डी, कोई भी हो, मैं सभी का 30 का 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए तब हम लोग शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड सेट सी का मेरे पास पेपर है क्लास 10th वाला, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करना। पूरा 30 के 30 सभी क्वेश्चन एकदम सही हैं, इससे मिला लीजिए बस हो गया। पहले में हमारे में है सत्य सत्य। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये मेरा असत्य होगा पहला। दूसरा, द्विघात समीकरण ax² धन में bx धन c इक्वल नॉट 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। ये वाला भी मेरा क्वेश्चन क्या है? असत्य है। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, ये भी असत्य है। चौथा क्वेश्चन, प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु की बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। एकदम सही है, सत्य। 6वां क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता के लिए PE प्लस में PE नहीं = 1 होता है। सत्य है। चलिए अब ये इंग्लिश में है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, 6 और 15 का LCM 30 होगा। दूसरे क्वेश्चन में, यदि A1/A2 इक्वल में B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो निकाय समीकरण A1x धन B1y प्लस में C1 = 0 तथा A2x धन B2y प्लस में C2 = 0 का इसका आंसर होगा आपका C नंबर। कोई भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² धन में bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान a नंबर सही होगा। इसका -b/a। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 4, द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल में 0 के विभेदकर का मान, इसमें b नंबर सही होगा। एकदम -8 होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, में PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री है के कोण से झुकी हो तो एंगल POA बराबर होगा। इसका A नंबर 50 डिग्री होगा। त्रिज्या R वाले, अगला क्वेश्चन 6 है, त्रिज्या R वाले के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। इसका क्वेश्चन नंबर आंसर इसका होगा C नंबर सही। P/720 × 2πr²। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें पहला है, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, इसका आपका हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरा, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा,
इसका आपका हो जाएगा ई नंबर 1। कॉट 30, तीसरा कॉट 30 का आपका हो जाएगा एफ नंबर √3। अगला क्वेश्चन 4th है, शंकु का आयतन, इसका आपका हो जाएगा 1/3 πr²h। 5वां बेलन का आयतन, इसका आपका हो जाएगा ए नंबर πr²h। अब अगला है 6वां अर्धगोले का आयतन, इसका आपका हो जाएगा 6वें का डी नंबर 2/3 πr²। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये इंग्लिश वाला है तो वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें क्या दिया है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है द्विघात समीकरण ax² धन में bx धन c = 0 के लिए विविधकर का सूत्र। विविधकर मतलब d = इसका आंसर होगा d = b² - 4ac। अब इसका अगला दूसरा, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए का सूत्र लिखिए। इसका होता है Sn = n ब्रैकेट में n प्लस में 1/2। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है, मूल बिंदु मतलब 0 0 और बिंदु 3,4 के बीच की दूरी आएगी आपकी 5। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई आपका हो जाएगा θ/360 इंटू में θ/360 इंटू में 2πr। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाएगा। किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? 3। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 5वां जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? हमेशा परवलय के आकार। अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। फिर आपका तीसरा है 12 कॉमा में 7 कॉमा में 2 कॉमा में -3 कि इसमें AP जो का सार्वांतर जो होगा वो होगा आपका -5। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 0 होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर ही क्या कर सकता है? प्रतिच्छेद कर सकता है। अगला 6वां क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। अब इसके आगे इंग्लिश का है यही चीज़। फिर इसके आगे आपके फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से। यदि आप लोगों को दिक्कत होगी तो इन क्वेश्चनों को भी बताइएगा कमेंट में, तो मैं इनको भी सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इसका सॉल्व कर देंगे फिर हम।